हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज की, मतलब आपका लिंग सहलग्न जो रोग हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, वो ज्यादा से ज्यादा वो 10 मिनट का वीडियो होगा। आपका जो लिंग, आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमंस, मतलब मानवों में लिंग का निर्धारण, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वहां से कुछ बेसिक चीजें आपको पता चलेंगी जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी डेली लाइफ के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो आज के जो हम रोग पढ़ेंगे वो है सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो एक चीज यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम, जो आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, टॉपिक्स को देख रहे हैं, जहां हम एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए और आप उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको टच कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो आपकी वीडियोस चला रहे हैं, साथ में आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहे हैं। आप उसके लिए नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पर हमारे दूसरे चैनल पर जाइए, माही बायोलॉजी क्लासेस। वहां पर हम बहुत ही जल्द आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन, कल या फिर परसों से आपका वो वीडियो डल जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज आपका फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और उसको लास्ट एंड करेंगे, और आप उसमें देखेंगे आपकी साइंस कवर हो जाएगी, पूरे कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चंस के जरिए समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो देखिए दूसरे चैनल पर जरूर जाइए, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं माही बायोलॉजी क्लासेस, MAAHI क्लासेस। ठीक है, बायोलॉजी क्लासेस। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। सेक्स लिंक्ड डिजीज, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है। अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। ये 23 के पेयर में होता है, मतलब 23 के पेयर आप देखेंगे तो कितना होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। 23 जो क्रोमोसोम होते हैं आपके आधे, और 23 जब ह्यूमंस में मिलते हैं, ये आपको माता से मिलती हैं, ये पिता से, तब फिर से ये 46 हो जाते हैं जब नया जीव बनता है। तो ये जो है, ये आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर की क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा क्रोमोसोम है क्या? हम क्रोमोसोम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम पता भी तो होना चाहिए क्रोमोसोम है क्या। तो यहाँ पर समझिए, आपकी जो कोशिका है, आपकी जो सेल है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर, आप न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्रोमेटिन कहते हैं। गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। जो धागे के समान संरचनाएं होती हैं उनको क्रोमेटिन बोला जाता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम, वो कंडेंस होकर एक मतलब सघन संरचना बनाती है, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम मिलकर किससे बना होता है? तो क्रोमोसोम आपका मिलकर बना होता है DNA प्लस एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो आपका क्रोमोसोम इससे मिलकर बना होता है। अब एक चीज देखिए, कुछ बीमारियां जो होती हैं आनुवांशिक भी होती हैं। बहुत सारी बीमारी जो है वो आपके आसपास देखेंगे तो आनुवांशिक है। आनुवांशिक का मतलब क्या है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। जैसे आनुवांशिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके दादाजी की आईज शायद ब्राउन हो, तो किसी भी बच्चे में, उनके जो बच्चे थे, मतलब आपके पापा वगैरह जो हैं, पापा बुआ, उसमें किसी की आईज ब्राउन नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे कैरेक्टर, कोई मम्मी से मिलता है, कोई पापा से मिलता है, फिर वो आईज आपकी किसी उनके पोती पोता, मतलब आपके मम्मी पापा आप में देख सकते हैं, आपके अंदर आई है ब्राउन आईज। तो ये कैरेक्टर जो है ट्रांसफर होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। तो यही इसको आनुवांशिकी कहते हैं और हेरिडिटी कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पर भी ध्यान रखिए, बहुत सारे जब हम क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होंगी जो आपकी आनुवांशिक होंगी, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है। अब जब मैं आपको ये डिजीज पढ़ाऊंगी तो उसके बाद ये आपने मतलब डिटरमाइन करना है, इस चीज को आपने पहचानना है कि क्या ये बीमारी जो होगी वो आपकी दूसरी जनरेशन में जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको समझ आए, नॉर्मली क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब हम देख लेते हैं कि डिजीज होती क्यों है। नॉर्मली कितनी है? 46 है। 46 मतलब 23 जोड़े। ठीक है, कितने? 23 जोड़े में होती है। लेकिन अगर कभी ये संख्या कोशिका विभाजन के समय कभी ये संख्या 46 से 47 हो जाए तो क्या होगा? मतलब कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो मेल है, मेल को ऐसे लिख रही हूँ, फीमेल, यहाँ पर 8 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं।
मतलब जोड़े में इनके पास जोड़ा क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है, एक्स 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 एक्स, मतलब यहाँ पर जो जोड़ा होगा वो एक्स एक्स का ही है। जो डिफरेंस आता है वो आता है 23 पर। 23 में क्या होता है, मेल में आपका एक्स वाई होता है जबकि फीमेल में एक्स एक्स ही होता है। ये चीज समझ आई। अब देखिए, अब ऐसा हो सकता है ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर 46 हमें पता है, जोड़े में है 23 आपके पेयर में है तब 46 है, ठीक है, 23 पेयर्स हैं। अगर किसी क्रोमोसोम पर अगर हम देखें, हम इसी फर्स्ट या फिर किसी भी क्रोमोसोम को ले लें, यहाँ पर अगर एक क्रोमोसोम और कहीं से आ जाए कोशिका विभाजन के समय, उसमें गड़बड़ी हो जाए कुछ, तो क्या होगा, एक को ऐड हो जाए तो मतलब 3 हो गए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है, एक्स एक्स होता है, लेकिन उसमें एक प्लस हो गया तब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ट्रिपल एक्स, तो ये क्या होगा, एक ऐड हो गया तो ये क्या होगा, 3 है, इसको बोलेंगे ट्राइसोमी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली 46 है, अब किसी कारण से ये 45 हो गए, तो किसी भी क्रोमोसोम से एक अगर हम माइनस कर दें, एक एक्स माइनस कर दें, एक्स या वाई, अगर हम 23 वाले पेयर में देखेंगे तो वाई भी माइनस हो सकता है, अगर एक्स को माइनस कर दें तो वहां पर क्या बचेगा, एक ही बचेगा, तो इसको बोला जाता है मोनोसोमी। मोनो का मतलब ही एक होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था जो 1 से लेके 22 तक के जो क्रोमोसोम होते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। लेकिन जो आपका 23 जो पेयर होता है, चेंज यही होता है, मेल में वो क्या जोड़ा होता है, एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स होता है। इसी से लिंग निर्धारण, यही लिंग निर्धारण में जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर कहीं पर भी ऐसा होगा कि आपका क्रोमोसोम, ये क्या है, आपका सेक्स क्रोमोसोम है, अगर सेक्स क्रोमोसोम, अभी हम बात करेंगे कौन सी बीमारी में कहाँ पर किस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो समझ आई। अगर 2 की जगह जोड़े में एक ऐड हो जाए, अब वो एक्स हो या वाई हो, ये डिपेंड करता है आपकी डिजीज के ऊपर, या फिर एक माइनस हो जाए, एक ऐड हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्राइसोमी, एक माइनस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्यों होता है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, उसके अनियमित विभाजन से ये कंडीशन होती है। अब आगे देखिए, अब हम सेक्स लिंक्ड डिजीज को पढ़ेंगे, तो सेक्स लिंक्ड डिजीज में आगे देखिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक जो डिजीज है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। आपका क्या है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाए। यहाँ पर जो होता है, नॉर्मली क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, लेकिन इस डिजीज में कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ये ट्राइसोम डिजीज है जो 23rd पेयर पर होगा। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो क्लीनफेल्टर डिजीज सिंड्रोम है उसमें जो क्रोमोसोम ऐड होगा वो 23rd पेयर पे होगा, तो 23rd पेयर पे होगा तो समझिए 1 से लेके 22 तक के तो सेम थे, एक्स एक्स का एक्स 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 एक्स, लेकिन 23 था वो क्या था, मेल में आपका था एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स था। तो अगर यहाँ पर हम देखें, अगर फीमेल की पहले बात करें, अगर उसमें एक क्रोमोसोम ऐड होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल एक्स, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और वाई। कंडीशन ये भी हो सकती है कि वाई भी ऐड हो सकता है, तो क्या होगा, एक्स एक्स वाई, और इसमें अगर ऐड होगा तो वो क्या होगा, एक्स वाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो आपका जनरली ये वाली जो कंडीशन होती है ये देखने को नहीं मिलती है, एक्स वाई वाई। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यहाँ पर जो आपका ये 23 पेयर में है, तो इसको यहाँ पर देखिए ये कौन सी कंडीशन हो गई, ट्राइसोमी की हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है। 2 पेयर में थे लेकिन एक क्रोमोसोम क्या है, वहां पर एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइसोमी बोल रहे हैं। अब ये जो होते हैं, आप देखिए फीमेल के लिए क्या होता है, डबल एक्स होता है, मतलब उनके जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, इसमें एक ऐड हो गया तो मतलब इनको क्या बोला जाता है, अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक को देखिए कि इनको बोला क्या जाता है, क्लीनफेल्टर डिजीज की सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी कंडीशन होगी ट्रिपल एक्स, तो ये क्या है आपके सुपर फीमेल, क्या है, सुपर फीमेल कहा जाता है। ये फीमेल जो होती हैं वो बांझ होती हैं, मतलब ये आगे
संतानों को जन्म नहीं देती हैं। ये क्या होती हैं? बांझ होती हैं। ये आगे संतानों को जन्म नहीं दे सकती। और इनका एक कैरेक्टर क्या है? इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हाइट क्या होती है? जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होती है। समझ में आया? मैंने आपको बताया जो आपके क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या हो जाती है? 47 होती है। कौन से क्रोमोसोम पर होता है ये भी ध्यान रखना है। तो किसमें होता है? सेक्स क्रोमोसोम पर आपका एक क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कोशिका विभाजन के अनियमित विभाजन से। तो यहाँ पर क्या होगा? दो कंडीशन होती हैं। फीमेल में XX होता है और उसमें XY होता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है? यहाँ पर X जुड़ेगा आगे और यहाँ पर क्या होगा? एक X यहाँ जुड़ेगा। अगर Y जुड़ेगा तब यहाँ पर क्या होगा? XY और यहाँ पर XYY। जनरली मैंने आपको बताया ये XYY कंडीशन जो होती है ये नहीं पाई जाती है। अब इनका क्या है? जो ये XX जो आपको दिखाई दे रहा है इनको क्या बोलते हैं? आप सुपर फीमेल बोलते हैं। क्योंकि फीमेल के लिए तो सेक्स क्रोमोसोम क्या था? XX था। मतलब वहाँ पर क्रोमोसोम क्या थे? XX थे। लेकिन वहाँ पर एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है तो इनको क्या बोलते हैं? आप सुपर फीमेल बोलते हैं। ऐसी फीमेल जो होती हैं बांझ होती हैं और इनकी हाइट क्या होती है? ज्यादा होती है। एक चीज समझ आई? अब दूसरी कंडीशन को देखिए। जो आपकी दूसरी कंडीशन बताई है, अगर वहां पर XX क्रोमोसोम में Y आकर प्लस होता है तब देखिए दूसरी कंडीशन है। यहाँ पर तो XX क्रोमोसोम था तो उसमें एक X और आके ऐड हो गया। अब यहाँ पर X है, इसमें Y भी तो आके ऐड हो सकता है। यहाँ पर जब Y आके ऐड हुआ तो इनको आप बोलते हैं, ऐसे लोग मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, इनमें दोनों के लक्षण होते हैं, इनको ही आप ट्रांसजेंडर बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में आप किन्नर जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं। ठीक है? ट्रांसजेंडर किन्नर जो होते हैं उनमें यही ट्राइसोमी पाई जाती है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्या ये अनुवांशिक बीमारी है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है क्या ये एक अनुवांशिक बीमारी है? ये आंसर आप बताएं। अनुवांशिक बीमारी है या नहीं है? अनुवांशिक बीमारी कैसे हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया ये क्या होती हैं? बांझ होते हैं। ये आगे अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। जब बच्चों को ही जन्म नहीं दे सकते तो आगे इस रोग को कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है? और होता क्यों है? आपके क्रोमोसोम में अनियमित डिवीजन की वजह से होता है। तो एक क्या पढ़ा हमने? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम को पढ़ा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है? अब देखिए दूसरे आगे बढ़ते हैं। हम क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप देखिए आपका आता है दो बीमारियां तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं अलग से भी आपको बताऊंगी। एक आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में समझिए, इस बीमारी से जो ग्रसित लोग होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो 45 होंगे। अभी क्लीनफेल्टर में हम देख रहे थे 47 थे, लेकिन यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो 45 हैं। मतलब एक क्रोमोसोम कहीं से माइनस हुआ है, एक क्रोमोसोम। अब वो X वाला हुआ है या फिर आपका Y वाला हुआ है वो अभी देखते हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी? मोनोसोमी, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा? एक ही क्रोमोसोम बचा। तो ये क्या होगी? मोनोसोमी होगी। ठीक है? अब देखिए ये मोनोसोम होते होंगे। अब इनमें कंडीशंस देखिए, ये अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा? दो कंडीशन आ सकती हैं। 21 से लगाएं, 21, 22, 23, 21 और 22 मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं। 22 भी एक जैसे होते हैं। 23 पेयर फीमेल में XX होगा और फीमेल में XY होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर एक माइनस हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा? एक X बचेगा। और यहाँ पर अगर एक माइनस हो जाए, X माइनस हो जाएगा तो Y बचेगा। तो ये वाली कंडीशन नहीं होती है। Y वाली कंडीशन कहीं देखने को आपको नहीं मिलती है। ये वाली कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो मतलब ये जो डिजीज है आपका टर्नर सिंड्रोम, ये किसमें होगा? ये आपका ये अविकसित, अगर हम देखें तो ये फीमेल में होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपको देखने ही नहीं मिल रही कि X यहाँ से हटा तो ये क्या बचा? यहाँ पर Y बचा। और यहाँ से तो Y तो माइनस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 ये क्या होते हैं? अविकसित मेल और फीमेल होते हैं। ये क्या होंगे? अविकसित मेल और फीमेल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? इनके सेक्सुअल
ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बांझ होते हैं। और ये मेनली किसमें होता है, फीमेल में होता है। ध्यान रखना क्या होते हैं, बांझ होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो भी डेवलप नहीं है और मेनली किसमें होता है, फीमेल में होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जनरली वो कंडीशन देखने को नहीं मिलती है कि आपका एक्स वाई में से एक्स माइनस हो गया तो वहां पर जनरली ऐसा नहीं बोला कि नहीं मिलेगी, जनरली वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम आपको समझ आया, किसमें मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा मेनली फीमेल्स में मिलेगा आपका। और यहाँ पर क्या होगा, इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे वो अनडेवलप्ड होते हैं। तो 23 वाले पेयर्स है, एक क्रोमोसोम क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर आता है एक दूसरा जो आता है वो है आपका फ्रैजाइल आगे क्या है आपका, एक सिंड्रोम है जो कि है फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज। फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज, इस चीज को समझिए। फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज जो है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम तो आपके 46 ही होते हैं, लेकिन अगर हम देखें क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का शेप इस तरीके से है, मतलब तो बराबर बराबर क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम बड़ा और एक क्रोमोसोम छोटा होगा। यहाँ पर विभाजन इस तरीके से होगा कि उनके साइड में डिफेक्ट आ जाएगा, एक क्रोमोसोम बड़ा होगा जबकि एक छोटा होगा। होते क्रोमोसोम आपके यहाँ पर 46 ही हैं। ये क्या है आपका, ये होता है आपका फॉलिक एसिड जो होता है, विटामिन B9 का नाम है आपका फॉलिक एसिड, उसकी कमी से होता है, उसकी कमी होती है तो कोशिका विभाजन में कुछ इस तरीके की अनियमितता आती है। इसमें क्रोमोसोम के तक 23वें जोड़े पर जो होते हैं असामान्य विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज होता है। ये मेनली मेल होते हैं, किसमें होता है, मेनली मेल में होता है, किसमें होगा, मेनली मेल में होगा। आपका जो फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज है वो किसमें होता है, मेल में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को समझिए, मेल में तो होगा, अब इसके लक्षण क्या होंगे, इसके लक्षण होंगे कि ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। सेक्सुअल पावर इनकी कम होती है, जो सेक्सुअल पावर होती है वो कम होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बांझ होते हैं, ये बांझ नहीं हो सकते। सिर्फ लैंगिक क्षमता जो होती है वो इनकी कम होती है। तो मतलब जो आपका फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज है वो क्या हो, आनुवांशिक हो सकता है। क्या हो सकता है, आनुवांशिक हो सकता है। जबकि पिछली 2 बीमारियों में हमने देखा कि उसमें क्या होते हैं, वो बांझ होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल पावर कम होती है आपका, तो ये आनुवांशिक हो सकते हैं क्योंकि ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये आनुवांशिक हो सकते हैं। ये क्या है आपका फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या है आपका फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम। अब एक आपकी इंपॉर्टेंट जो बीमारी आती है वो है आपकी डाउन सिंड्रोम। क्या आती है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में देखिए, डाउन सिंड्रोम में जो आपका 21 पेयर होता है, मतलब 21 पेयर तो दोनों में ही सेम होगा, मेल में भी और फीमेल में भी। अब इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी। यहाँ पर क्या होता है आपका ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब जो एक आपका एक्स आकर जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, ट्राइजोमी हो जाती है। तो इसको 21 पेयर ट्राइजोमी भी बोलते हैं, इस बीमारी को, डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। इनके अगर हम लक्षण देखें, आपने सीधा ध्यान रखना है कि इसमें कहाँ पर होता है, 21 पेयर पे होता है। क्या होता है आपका 3x वहां पर आके क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, ट्राइजोमी हो जाएगी, इसलिए वहां पर क्या होगा, इसको 21 ट्राइजोमी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है आप देखेंगे, इनके जो लक्षण होते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, मतलब चपटा होता है। इनकी जो जीभ होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो उससे बोलने में दिक्कत आती है। इनमें क्या देखेंगे कि आप जो इनका मेल फीमेल में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो ओवरी होती है वो विकसित नहीं होती। ये इनके जो इनका हैंड होता है वो इस तरीके से प्रॉपर हमारी तरह नहीं होता, थोड़ा सा उसका अलग डायमेंशन होता है। तो ठीक है, ये कुछ आपके सिंड्रोम थे जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।